सो हे गाइस, जय हिंद। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको टाइप डी से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे और बैन आरेख बनाना सिखाया था। बैन आरेख में मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो टाइप डी से रिलेटेड का टॉपिक है। टाइप डी से रिलेटेड का मतलब शेष और वाले क्वेश्चन आते हैं। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति है वो अपने महीने में कुछ कमा रहा है, ठीक है, वो अपनी आय का, अपनी जो उसका सैलरी है उसका 20% किसी पे खर्च कर देता है और 20% किसी और पे खर्च कर देता है, 10% किसी और पे खर्च कर देता है। तो उसके बाद में उसकी बचत होती है, तो वो होती है इतनी। वो क्वेश्चन में दे दी जाती है। क्वेश्चन की लैंग्वेज में बता रहा हूँ आपको, थ्रू ऊपर से बता रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज आती कैसी है। ठीक है, तो ये ऐसे करके निकल के आती है कि पहले ऐसे बोल देता है कि 10% इधर खर्च करता है, 10% इधर खर्च करता है, 10% इधर, 20% उधर, 40% उधर खर्च करता है। तो उसके बाद जो बच के आती है तो वो उसमें अंकों में दे दी जाती है, जिससे हम उसकी सैलरी निकालते हैं, मतलब उसकी टोटल सैलरी क्या आती है। और ये टाइप के क्वेश्चन 2 लैंग्वेजों में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और 2 लैंग्वेज कौन कौन सी है? एक शेष लग के आता है, एक और लग के आता है। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को और आ गया। अब इसमें और आ गया तो 30% छोटे बेटे को और 40% अपनी पत्नी को दे देता है। तो 40% अपनी पत्नी को दे देता है। इसका मतलब देखो, और लग के आ रहा है क्वेश्चनों में, बार बार और लग के आ रहा है। पहला और हो गया, दूसरा और हो गया, 2 बार और लग के आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब और जब भी लग के आएगा इन क्वेश्चनों में, और लग के आएगा तो ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होंगे। कभी कभार क्वेश्चनों में क्या आता है, और इससे दूसरा टाइप का कैसे क्वेश्चन आता है? दूसरा टाइप का आएगा, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को शेष आय का। अब इसमें शेष लग के आएगा, तो जब और लग के आएगा और शेष लग के आएगा, तब दोनों टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो और जब और लग के आएगा, हम पहले क्वेश्चन देखेंगे। पूरा क्वेश्चन में बोलेगा कि आएगा 20% बड़े बेटे को और हर जगह और आ रहा है, तो इसका मतलब ये और वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और वाले क्वेश्चनों को सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिट मान लो, हम मान लेते हैं 100। माना इसकी जो आय है वो कितनी है? 100 है। इसकी आय कितनी है? 100 है आय। एक व्यक्ति की आय मैंने 100 मान ली, जिसमें वो क्या करता है कि 20% बड़े बेटे को और 30% छोटे बेटे को दे देता है। तो 20% जब बड़े बेटे को देगा तो 20% ये हो गया इसका, 20% लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 20% बड़े बेटे को दे देता है, तो 20% कितना हो गया? ये हो गया। और आ रहा है, अब और आ रहा है, तो हमें कोई मतलब नहीं है किसी से भी, ना तो घटाएंगे ना जोड़ेंगे, किसी में भी कुछ भी नहीं करेंगे। हमें केवल आय से मतलब है। और से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन की लैंग्वेज बोलेगा तो हमें केवल उसकी आय से मतलब होगा, जो उसकी सैलरी दी हुई है 100, उससे मतलब होगा, और हमें किसी से मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो अब अगली लाइन में क्या बोल रहा है? पहली लाइन तो ये हो गई, दूसरी लाइन में बोल रहा है 30% छोटे बेटे को दे देता है। तो अपनी आय का ही 30% जब छोटे बेटे को देगा तो उसकी आय का 30% ये रह गया छोटा बेटा, ये हो गया बड़ा बेटा बी, ये हो गया छोटा बेटा सी, और 40% अपनी पत्नी को दे देता है। फिर से आ गया, और फिर से और आ गया, तो हमें क्या देखना है? आय से रिलेटेड करना है। तो आय से जब देखेंगे तो 40% किसको दे देता है? अपनी पत्नी को दे देता है। 40% अपनी पत्नी को दे देता है, अपनी पत्नी को दे देता है, और 10,000 रुपए का बचाता है। महीने में कितने रुपए बचा रहा है वो? 10,000 रुपए बचा रहा है। तो 10,000 रुपए बचा रहा है, तो जब इसको दे दिया, इसको दे दिया और इसको दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा? 4 5 7 8 9, 100 में से 90 घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरे पास? 10 बचेगा। तो मेरा जो 10 है, मेरा मतलब व्यक्ति का जो 10 है, मेरे हिसाब से वो किसके बराबर हो गया? 10,000 के बराबर हो गया। एक बराबर किसके हो गया? मेरा 1,000 के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? व्यक्ति की सैलरी जो कि 100 है, तो 100 का मतलब 1 2 3 4 5, ये हो गया रुपए। कितने रुपए हो गए? 1 लाख रुपए हो गए। वो 1 लाख रुपए वो अपनी आय थी। उसकी व्यक्ति की आय कितनी थी? 1 लाख रुपए। मैं बता रहा हूं कि कभी भी क्वेश्चन में और से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन के पेपर में, ठीक है, तो और वाले क्वेश्चनों को किस प्रकार हैंडल करते हैं, और
ठीक है। अब मैं आगे ये भी और वाले क्वेश्चन है, तो इस जब ऐसे जिसको सॉल्व करा है ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे और से रिलेटेड क्वेश्चन को। फिर मैं आपको बताऊंगा कि शेष से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि और शेष दोनों लग के किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा और से रिलेटेड क्वेश्चन। कभी भी और से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, हमें हमेशा आय से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता है। ठीक है, हमें हमेशा किससे मतलब होता है, जो उसकी व्यक्ति की आय दी हुई है। अब अलग अलग निकालते हैं, और आता है तो अलग अलग निकालते हैं। ठीक है, अब इसी तरह ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले एक राम अपने वेतन का 40% भोजन पर, और ये आगे पहला और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सब में और आ रहा है, और घर के किराए पर और यातायात पर खर्च करता है और 6,000 रुपए बचाता है। ठीक है, ये हो गया। अब सब जगह और आ रहा है, तो और करने के लिए क्या बताया था मैंने, जब टोटल और आए तो मैं क्या मान लेता हूं, 100 मान लिया मैंने, 100 मान लिया। तो अब हमारे पास सारी कौन सी परसेंटेज है, सारी पूर्ण परसेंटेज है, मतलब 40 है, 20 है, 10% है, एक भी मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है। जब मिक्स्ड फॉर्म में होगी तब कौन सा तरीका अप्लाई हो, फ्रैक्शन वाला तरीका। लेकिन जब मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वाले तरीके। ठीक है, जब मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, पूर्ण संख्याओं में है, 40 है, 20 है, 10 है, कोई पॉइंटों में नहीं है, कोई मिक्स्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम डायरेक्ट मानेंगे 100 मैंने क्या मानी, इसकी आय। 40% ये इधर दे देता है। ठीक है, 20% वो घर के किराए पर दे देता है, और 10% वो अपने किसको दे देता है, यातायात पर खर्च कर लेता है। तो ये हो गए मेरे 3, 40, 20 और 10। अब मेरी एक बात सुनो, ये जो तरीके होता है, ये वाला तरीका कभी भी और से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उस वाले क्वेश्चनों में हमसे ये भी पूछ लेगा कि घर के किराए पर कितना खर्च हुआ, घर के यातायात पर कितना खर्च हुआ वैल्यू में। ठीक है, तो अब वो कैसे निकालेंगे, देखो अब ये टोटल कितना हो गया मेरे पास, टोटल मेरे पास हो गया 4, 5, 7, 70। 100 में ऐसे जब मैं 70 घटाऊंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 30, जो मेरे को कितना दिया हुआ है, 30 मुझे कितना दिया हुआ है, 30 मुझे दिया हुआ है हमारा 6,000 के बराबर। तो 6,000 के बराबर जब मैं 30 करूंगा 6,000 रुपए के, तो एक बराबर हो जाएगा मेरे 200 रुपए के। ठीक है, एक मेरा 200 रुपए के बराबर हो गया। तब मुझे उसकी आय निकालनी है, तब उसकी आय निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अभी 100 का मल्टीप्लाई जब मैं करूंगा तो 100 बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 100 बराबर 2, 1, 2, 3, 4, ये आ जाएगा मेरे, तो 20,000 रुपये आ जाएगा। अभी इसी क्वेश्चन में बोलता कि घर के किराए पर कितना खर्च करा, तो घर के किराए पर कितना खर्च करा मैंने, घर के किराए पर 10% खर्च करा, तो 10%, तो 10 का मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यही बोलता कि वेतन पर कितना खर्च करा, तो 40 का मल्टीप्लाई करता। अभी बोलता कि यातायात पर कितना खर्च करा, तो 10 पर 10 का मल्टीप्लाई करता, और घर के किराए पर 20 का मल्टीप्लाई करता। तो ऐसे करके अलग अलग तरीके से हम उसकी जो किराया लगा है, जो उसके वेतन खर्च हुआ है, उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेरे 2 क्वेश्चन जो केवल और से रिलेटेड क्वेश्चन थे। ठीक है, अब मैं आपको ये इसके बाद ये क्वेश्चन कराऊंगा कि शेष से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला मैंने जो पिछले क्वेश्चन कराए थे वो किससे रिलेटेड थे, वो थे केवल और से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है दोनों, वो क्वेश्चन है शेष से रिलेटेड, सभी शेष से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें सब में हर जगह शेष आ रहा है, पहला शेष, दूसरा शेष, ठीक है, और उसके बाद उस पर इतना। ठीक है, 2 शेष वाले क्वेश्चन है, एक बार पूरा देख लिया करो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और से रिलेटेड बोल रहा है कि शेष से रिलेटेड बोल रहा है। अगर और से रिलेटेड बोल रहा है तो पिछली जैसे क्वेश्चन मैंने कराए थे अलग अलग करके वैसे उस टाइप से होंगे। अगर शेष से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो शेष से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से होगा मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर खर्च करता है, तो किराए पर खर्च करता है, तो सबसे पहले मैं ये लिखूंगा कि 10% को मैं जब भी शेष से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं सभी परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ूंगा। फ्रैक्शन में तोड़ूंगा क्योंकि इसमें मिक्स्ड फॉर्म भी आ जाती है कभी कभार, और अगर हम शेष से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा हमें टाइम बचेगा। ठीक है, जब भी हम एग्जामों में बैठेंगे, अगर मैं जो टाइप बता रहा हूं उससे करोगे, अगर मैंने पिछले जो और से रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे उससे करोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा शेष वाले क्वेश्चनों को करने में। हो तो जाएंगे लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूं, देखो मैंने बताया कि हमेशा क्या तोड़ेंगे, 10% फ्रैक्शन को तोड़ेंगे, वो परसेंट को तोड़ेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। तो 1/10 ये हो गया।
अब 1/10 जब मैंने खर्च कर दिया, अब किराए पर खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 9 बचा। तो मैंने यहां लिख दिया 9। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके शेष आय का 40% बैंक में जमा करता है। शेष आय मेरी कौन सी है? 9 ही तो है, क्योंकि 10 तो मेरी टोटल आई थी। अब मेरी जब मैंने 1 खर्च कर दिया तो मेरे पास कितनी बची? 9 ही तो बची। तो 9 का 40% बैंक में खर्च करता है। फिर से शेष बोल रहा है, शेष आय का 40%, शेष आय का 40% बैंक में जमा करता है और शेष आय का ही 20% बाजार में खर्च करता है। हर जगह शेष बोल रहा है। तो शेष आय का 40% बैंक में खर्च करता है, तो 40% बैंक में जब खर्च करेगा, इसको जब हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/5। मतलब अब वो 2 खर्च कर देता है, 2/5 खर्च कर देता है, उसके पास कितना बचेगा? 3/5 ही तो बचेगा शेष। तो 9 का 3/5 हो गया, यही तो लिखेंगे। या फिर इसको फ्रैक्शन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज लगाओ। देखो परसेंटेज को अगर मैं डायरेक्ट लगाऊंगा तो कैसे होगा? देखो 9 का 40% बैंक में खर्च कर देता है, उसके पास कितना बचेगा? 9 का 60%, 9 का 60% बचेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके शेष का 20%। अब मेरे पास शेष का ये आ गया, शेष ये आ गया मेरे पास। शेष का 20% बाजार में खर्च करता है, तो 20% बाजार में खर्च कर देता है, उसके पास खुद का कितना बचेगा? 80%। तो ये 80% हो गया, शेष का 80%। ये अब क्या आ गई? टोटल बचत जो उसके पास है। दोबारा सुनो एक बार दोबारा से। क्वेश्चन में बोल रहा था एक व्यक्ति अपनी आय का 10% किराए पर खर्च कर देता है, शेष आय का 40% बैंक में जमा करता है। हमेशा हर जगह शेष बोल रहा है, तो शेष बोल रहा है। तो बताया था जब भी पहली परसेंटेज होगी उसको किस में तोड़ेंगे? फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो पहली परसेंटेज को जब मैंने फ्रैक्शन में तोड़ा, फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद 1/10 आया। अब 1/10 आया, उसमें से 1% एक मैंने खर्च कर दिया। एक ही तो, यही तो मैंने खर्च करा है, इसका ये वाला तो मैंने खर्च करा है। तो मेरे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब उसने अगली लाइन में बोला कि शेष आय का 40% बैंक में जमा करता है। शेष आय मेरे पास 9 थी, शेष आय का 40% बैंक में जमा करता है। उसके बाद एक और लेगा शेष, फिर से शेष आ रहा है। तो शेष आय का 40% बैंक में जमा करता है, तो मेरे पास खुद की बचत कितनी होगी? मेरे पास खुद कितने बचेंगे? 40% तो मैंने बैंक को दे दिए शेष आय के, मतलब मेरे पास शेष आएगा 60% ही तो रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बोला शेष आय का 20% बाजार में खर्च करता है। तो जब शेष आय का 20% बाजार में खर्च करता है तो मेरे पास कितना रह गया? 80%। तो 80% हो गया मेरे पास, ये 20% तो खर्च कर दिया, मेरे पास कितना रह गया? 80%। उसके बाद उस पर इतने रुपए की बचत करता है। कितने रुपए की बचत कर रहा है? अब यही तो मेरी बचत आ गई टोटल। अभी यही क्वेश्चन में बाद में उस पर इतने रुपए खर्च कर देता है। अगर बचत की जगह यहाँ खर्च लिखा होता, अगर बचत की जगह यहाँ पर खर्च लिखा होता तो क्या करते? तो हम बचत की जगह खर्च लिखा होता तो 10, 40 और 20% लेके चलते। ठीक है, अगर यहाँ पे शेष लिखा है और यहाँ पे बचत लिखा है, बचत की जगह अगर शेष लिखा होता तो हम क्या करते? 10, 40, 20 लेके करते। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? बचत लिखा है। बचत जब लिखा है तो हम क्या करेंगे? 100 में से घटा के इसमें से निकालेंगे। इसको भी 100 में से घटा दिया, इसको भी 100 में से घटा दिया, और इसको मैंने परसेंटेज को सॉल्व कर लिया था, तो 10 में से इसको घटा दिया, 9 बचा। अब मेरे पास ये आ गई मेरी क्या? शेष आ गई है मेरी। तो शेष मेरे को कितना बचेगा? ये मेरे को क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? 43,200 दिया हुआ है, 43,200 रुपए। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा मेरे पास? 1 0 से 1 0, 2 0 काट दी मैंने, 2 0 के बाद 8 5 40, 8 चौक 32, ठीक है, 9 6 54, ये पूरा कट गया। मेरे पास कितना बचा? एक का वैल्यू कितना आ गया मेरा यहाँ से निकल के? एक का वैल्यू आ गया मेरा 10,000 के रुपए की, 10,000 रुपए के बराबर आ गया मेरा एक का वैल्यू। अब मुझसे बोल रहा है उसकी आय कितनी थी? 10 थी। उसकी आय मैंने कितनी निकाली थी? 10 निकाली थी। तो 10 बराबर कितना हो गया मेरा? 10 बराबर हो गया 10, 1 2 3 4, तो ये मेरा हो गया कितना? 4। ये हो गया 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 लाख रुपए आ गया उसकी आय।
मैंने 10 क्यों माना था, 10 मैंने इसलिए फ्रैक्शन में तोड़ा था, जब 1/10 आ रहा था तो मैंने आय कितनी थी उसकी 10 थी, शेष आय कितनी थी 9 थी। हमेशा कभी भी शेष से रिलेटेड क्वेश्चन बोलेगा तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन को परसेंटेज को तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 10 में से 1 गया 9, ठीक है। पहली परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद अगर वो शेष बोल रहा है तो उसको 100 में से घटाएंगे, हर बार 100 में से घटा के परसेंटेज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके फिर से शेष बोल रहा है, फिर से 100 में से घटा के परसेंटेज लिखेंगे, क्योंकि ये हमारी क्या आ जाती है, शेष आ जाती है निकल के। और जो शेष निकल के आएगी वो किसके बराबर है, 43,200 के, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये बचत करता है, तो उसकी आय कितनी आ गई, ये आ गई। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को जो हम देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो, रोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष आय का 16 सही 2/3 घर पर खर्च करता है तथा शेष आएगा, देखो एक शेष दूसरा शेष, 2 शेष आ गए क्वेश्चन में। तो अब इसको इसी टाइप से करेंगे। जब करेंगे तो रोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष आय का, अब 20% को जब हम तोड़ेंगे फ्रैक्शन में, तो 20% को तोड़ेंगे 1/5 हो जाएगा। तो भोजन पर 1/5 में 1 कम कर दिया तो कितना बचा मेरे पास, भोजन पर 4 बचा, मतलब उसकी टोटल शेष आय कितनी हो गई, 5 हो गई। और वो टोटल आय कितनी हो गई, 5 हो गई, उसकी शेष आय कितनी हो गई, 4। 16 से ही 2/3% घर पर खर्च करता है, घर पर खर्च करता है। तो 16 से ही 2/3% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 16 से ही 2/3% को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो 50/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक ये किस में खर्च कर देता है, एक ये किस में खर्च कर देता है, ये अपना घर पे खर्च कर देता है। तो अब बचा इसके पास 5/6, यही तो बचा। जब फ्रैक्शन को, जब परसेंटेज को तोड़ते हैं फ्रैक्शन में, इसको भी तोड़ोगे तब भी तो यही निकल के आएगा 3/5, यही तो निकल के आया था हमेशा। तो मैंने फ्रैक्शन परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लिया, जब 6 में से 1 कम कर रहा है तो 5/6 ही तो बचेगा, इसके बाद शेष, ये आ गई मेरी क्या, टोटल शेष आए। ध्यान से सुनो, ये मेरे पास थे रुपए, कुछ रुपए थे मेरे पास, ठीक है, मेरे पास मान लो 10,000 रुपए थे, 10,000 रुपए में से मैंने उसमें से कुछ खर्च कर दिए। अब उसने बोला कि जो तुम्हारी शेष आय है उसकी शेष आय का 20% तुम किसी और पर खर्च करती हो। तो मेरे पास पहले 10% मैंने खर्च करा और मेरे पास जो शेष आय बची उसका 20% मैंने खर्च करा, ठीक है। ऐसे ही ये बोलता है कि रोहन अपनी आय का 20% भोजन पर, तो भोजन पर करता है, 20% को मैंने फ्रैक्शन में तोड़ लिया 1/5, तो 1/5 को जब मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो -1/1 खर्च करता है, तो बचा मेरे पास कितना शेष आय, 4 बची। जब भी शेष आय से रिलेटेड क्वेश्चन बोलेगा तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, अगर शेष आय बोल रहा है तो 1 घटा दे, ऊपर वाले को, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा के इसमें जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो लिखेंगे। तो अगली लाइन में क्या बोलता है, 16 से ही 2/3% घर पर खर्च करता है शेष आय का। अब मेरे पास यही तो शेष बची है, यही तो शेष बची है मेरे पास, यही तो है। अब उसका 10% यातायात पर खर्च करता है, तो 10% की बदले 10% तो खर्च कर दिया। अगली लाइन में बोलता है कि 180 रुपए बचाता है, तो जब 10% यातायात पर खर्च करता है तो मतलब अब शेष आएगा, 10% तो खर्च कर दिया, अब बचा कितना रहा है, 90%। तो 90% को हम लिखेंगे यहाँ पे 90/100, ठीक है। तो 90/100 लिखेंगे, खर्च करता है तो 180 रुपए बचाता है, तो उसका वेतन निकालना है। तो अब उसका टोटल वेतन कितना हो गया, 180 रुपए बचाता है। यही तो बचत आ रही है मेरी, शेष, फिर उसमें से भी शेष, फिर उसमें से भी बचत, ये भी बचत, ये भी बचत, ये भी बचत, ठीक है। तो ये आ गई मेरी क्या, टोटल शेष आ गई। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 भी 2, 180, तो ये ऐसे काटेंगे, ये ऐसे यहाँ काट दो, 9 पंजे 45, 45 चौके 180, तो ये 4 से कट जाएगा ये, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, तो एक बराबर क्या निकल के आ जाएगा, मेरा हो जाएगा 240 रुपये। और 240 रुपये गुणा 5 करेंगे जब हम, क्योंकि उसकी आय कितनी थी, आय हमसे निकाल रहा था, आय हमारे पास कितनी थी उसकी 5, तो 224 पंजे कितने होते हैं 120, तो 1200 रुपये हो गए मेरी क्या आ गई, आय आ गई निकल के, ठीक है। तो ये हो गए मेरे आय से रिलेटेड क्वेश्चन
कभी भी आए, केवल शेष से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह करते हैं, और लास्ट में बचत आए तो उसको किस तरह करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं, उसके बाद जो बचता है उसको 100 में से घटा के परसेंटेज लिखते हैं। ये भी मैंने घटा के लिखी है, ये भी परसेंटेज मैंने घटा के लिखी है, ठीक है। अगर मिक्स्ड फॉर्म में होती है तो उसको फ्रैक्शन में तोड़ के लिखते हैं, तोड़कर घटा के लिखते हैं। अगर टोटल फॉर्म में होती है तो हम 100 में से घटा के लिखते हैं, तो हमें कोई वो सीन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो अब इसका ये आगे आए, अब हम देखेंगे शेष और आय दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन।